अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आपने देखा है कि मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट किया है और मेरा बाकी का डिज़ाइन अभी रहता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बेसिकली हमने 2 रोज़ पे बनाना है ये वाला डिज़ाइन। और हम इसको पहले मैं आपको फ़र्स्ट रो बना के दिखाऊंगी और फिर सेकंड रो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमें पर्ल्स चाहिए या फिर आप मोती जिस तरह के भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस तरह से पहले आपने डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले जिस थ्रेड को आपने यूज़ करना है उस थ्रेड में पहले ही आपने नीडल की हेल्प से इंसर्ट कर लेने हैं जितने भी आपको मोती चाहिए या फिर पर्ल्स चाहिए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं आज का हमारा जो डिज़ाइन है बेसिकली ये टर्किश डिज़ाइन है और इस तरह से इसको बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए हमें यूज़ करना है कुछ इस तरह से। हमारे पास मेरे पास आइसक्रीम स्टिक थी, वो जो कि वुड पे बनी हुई होती है, जिसमें मैं बना रही थी तो धागा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उससे थ्रेड की खूबसूरती जा रही थी। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको टेप की हेल्प से कवर कर लिया, पेपर टेप से। आप कुछ ऐसा चीज़ लें जो कि उसका स्मूथ सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ हो, जिससे आपके थ्रेड को भी कोई मसला ना हो। कुछ इस तरह से हमें इतने मैक्सिमम ये 1/2 इंच का मेरे पास ये है आइसक्रीम स्टिक है। आपने इसकी जितनी लेंथ को बढ़ाना है, यहाँ पे ये जो हमारे लूप्स हैं ये हमारे बेसिकली इसी स्टिक की हेल्प से बनेंगे और ये वाले इतने लेंथ में बनते हैं। और अगर आप इसकी लेंथ को कम करना चाहते हैं तो आप इससे थोड़े डिस्टेंस वाला थोड़े विड्थ वाला अपना टुकड़ा लेंगे, जो भी लेंगे इस्तेमाल करेंगे जो भी, तो उसकी इसके विड्थ को कम ज़्यादा करके हम इनकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं और फिर कम भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी। उसके बाद ऊपर से हम ये वाला पर्ल्स वाला रो बनाएंगे। तो ये पैराशूट का थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसके लिए कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं ईजीली। आप इसके लिए सिल्की थ्रेड भी इजीली यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो मोटा वाला कॉटन है उससे भी बना सकते हैं। इस जो मैं ये वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ पैराशूट का, इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। तो क्या करेंगे, हम इसकी फ़र्स्ट रो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ़र्स्ट रो। मैं दुपट्टे के दूसरे पल्लू पे जो कि मेरा डिज़ाइन अभी रहता है, तो मैं वहाँ पे फ़र्स्ट रो बना के आपको शो करूँगी और मैं सेकंड रो हम फिर वहाँ पे जाकर बनाएंगे। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टर्किश डिज़ाइन, जिसके लिए हमने स्लिप नॉट ले ली है। और इस स्लिप नॉट को हम एज़ यूजुअल अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करेंगे। मैं इस पार्ट को छोड़ूंगी ताकि हमें ठीक से क्लियरली नज़र आए। हम ब्लैक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। मेरी बहुत सी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि मैं टर्किश डिज़ाइन भी बनाना सिखाऊं या फिर अरेबिक डिज़ाइन बनाऊं, तो इसलिए मैंने अपने टर्किश डिज़ाइन बनाया है। थोड़ा सा आपको फ़र्स्ट टाइम में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, बट जैसे ही आप 2 से 3 या 4 टाइम स्टिचेस बना ले लेते हैं फ़र्स्ट रो के लिए, तो फिर आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं और इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती, बट हमें देखने में लगता है कि हमें मुश्किल लगेगी। सो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे किया है सबसे पहले और 1 चेन के साथ मैं 2 चेन के साथ मैं इसका 2 चेन के गैप के ऊपर अटैच कर दूंगी कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप होगा इस डिज़ाइन के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लिया, 1 चेन लेने के बाद इस लूप को हम ढीला छोड़ेंगे और बड़ा करेंगे। और हमने ये जो भी आपने टूल यूज़ करना है, आपके पास पेंसिल है, आपके पास इस तरह की कोई स्टिक है, आपके पास किसी किस्म का कोई आपकी रिक्वायर्ड लेंथ का टूल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर देंगे टाइटली। इस फिंगर से हम दूसरी वाली फिंगर से हम टाइटली इस थ्रेड को खींच लेंगे और यहाँ पे ये इसमें टाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने पीछे से सिंगल क्रोशे लिया है उसमें से हम हुक को इंसर्ट करते हुए इस थ्रेड को ले आएंगे बाहर इस तरह से। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे क्योंकि हम 2 चेन का गैप ले रहे हैं 2 लूप्स के सेंटर में।
2 चेन ये जो हमने ले लिया उसको अटैच कर दिया 2 चेन के ही गैप के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए, और साथ ही एक 1 चेन भी ले लिया। 1 चेन के बाद हम क्या करेंगे, इस लूप को फिर से ढीला छोड़ते हुए इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे और इसमें टाइटली फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, फिर से ये जो पीछे वाला हमारा सिंगल क्रोशे होगा इसमें से हुक इंसर्ट करते हुए ये वाले थ्रेड को बाहर ले आएंगे और साथ ही 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के ही गैप के ऊपर मैक्सिमम जो कि बनता है हमारे पास अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे के साथ ही 1 टाइम हम एक चेन लेंगे। चेन के बाद हम इसको इसमें इस लूप को इसमें इकट्ठा करते जाएंगे। इसी तरह से 2 चेन के गैप के साथ हमने इस तरह से लूप्स बनाने हैं और साथ में आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा इकट्ठा करना है, बट मैं आपको बताती हूँ हम इनको निकाल भी सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, 2 चेन लिया, 2 चेन को 2 चेन के गैप पे हमने अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर से एक बार चेन लिया और यहाँ पे हमने लूप को लंबा करते हुए इसमें इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरह से। और फिर अपना ये जो हुक है इसको हमने पीछे वाले सिंगल क्रोशे में इंसर्ट करते हुए 2 चेन ले लिया, 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर अटैच कर दिया और यहाँ पे हमने फिर से सिंगल क्रोशे के साथ एक चेन लिया। चेन के बाद हमने इसको इस लूप को हमने इसे स्टिक के अंदर हमने इंसर्ट कर देना है और फिर इस तरह से हमारे पास ये लूप्स इकट्ठे होते जाएंगे कुछ इस तरह से। और कुछ इस तरह से जब ये इकट्ठे होते जाएंगे, हमें यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं और हमें इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, इसको अव्वल तो हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे जितना का आप कर सकते हैं, वरना आपने क्या करना है 2 चेन ले लेनी है बिल्कुल सेम और अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 1 चेन लेना है, 1 चेन के बाद जो लूप हमने इसके अंदर डालना है उसको हमने लंबा थोड़ा खींचना है और इसको छोड़ देना है। छोड़ के क्या करेंगे, हम उतनी देर में हम अपने ये जो पीछे वाले लूप्स हैं जो कि हमारे फिक्स हो गए हैं इस चेन की वजह से, हम इनको इसमें से बाहर निकाल लेंगे और फिर इजीली हम फिर से नया स्टार्ट कर पाएंगे और ये एज इट इज़ हमारे पास ऐसे ही डिज़ाइन बन जाएगा कुछ इस तरह से। बहुत ही इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। देखने में थोड़ी सी लगता है हमें कि बहुत मुश्किल से बनेगा, बट आसानी से बन जाता है। अच्छा, फिर से हमने ये वाली अपनी स्टिक को इंसर्ट करना है अपने थ्रेड में। तो हमने ये जो लंबा वाला लूप लिया था उसमें हम अपनी स्टिक को इंसर्ट करते हुए इस तरह से ये वाले थ्रेड को इस फिंगर से पकड़ लेंगे और फिर से नेक्स्ट हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते जाएंगे। इसी तरह से ये वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में से 2 चेन ले लेनी है और 2 चेन के गैप के ऊपर हमने इसको अटैच करना है, सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 चेन बनाना है, फिर से हमने लूप लेके इसके अंदर इंसर्ट करना है। इसी तरह से मज़ीद हम आगे से आगे अपना डिज़ाइन बनाते जाएंगे और अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कि यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट की हुई है। आप देख सकते हैं ये खुद एज़ इट इज़ अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है। फर्स्ट रो आप देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और आप इस पे अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं पर्ल्स के साथ कुछ इस तरह से। हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके लास्ट स्टिच को हमने अटैच करके गिरा लगानी है, नॉट लगानी है, जो भी आप करते हैं उसको कट ऑफ करना है और फिर हम क्या करेंगे, सारे लूप्स हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे फर्स्ट रो में और फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले लूप से अपनी नई रो अपने बीड्स के साथ, ये पर्ल्स के साथ जो भी आपने अपने थ्रेड में इंसर्ट किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज फर्ज किया आपका ये वाला फर्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से, और इस स्टिच पे हमने स्लिप नॉट लेते हुए इसको अटैच करना है इसी लूप के अंदर कुछ इस तरह से। स्लिप नॉट ले लिया हमने वेरी फर्स्ट स्टेप में ये जो लूप है हमारा, इसमें इसको इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट में चले गए बिल्कुल साथ ही इसी तरह एज इट इज़ जैसे हमारे ये लूप बने हैं इनको इसी तरह यूज़ करते जाना है और नेक्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के बाद हमने एक पर्ल या एक मोती जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको पास करें, उसको हमने लॉक किया
फिर से इसी गैप में जिसमें हमने पर्ल ऐड किया है उसी वाले लूप में हमने एक बार फिर से इसको सिंगल क्रोशे करके लॉक करना है कुछ इस तरह से। फिर हमने ये 7 वाला लूप ले लेना है नेक्स्ट, उसमें एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए उससे नेक्स्ट में चले जाना है और इस नेक्स्ट में मैंने फिर से पर्ल ऐड करना है। मैंने एक एक लूप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में पर्ल ऐड किया है, तो आप चाहें तो हर वाले लूप में भी इस पर्ल ऐड कर सकते हैं। इस पर्ल को जिसमें हमने ऐड किया है सिंगल क्रोशे उसी लूप में हमने एक बार इसको सिंगल क्रोशे के साथ लॉक कर देना है और नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट वाले लूप में हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर उससे नेक्स्ट वाले में चले गए, उसमें हमने एक बार सिंगल क्रोशे किया, एक बार हमने पर्ल को अटैच किया, उसको लॉक किया और एक बार फिर से उसी लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में सिंपली एक बार सिंगल क्रोशे किया, उससे नेक्स्ट में हम एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, एक बार पर्ल ऐड करेंगे और एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और उसको लॉक करते हुए हम फिर से नेक्स्ट में चले जाएंगे। कुछ इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने कॉटन थ्रेड से उसको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर हमने इसको अपने किसी दुपट्टे के पल्लू पे इस तरह से खूबसूरती से बनाना है। ओनली वन टाइम आपको लगेगा। इसको सेम पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है और एक एक लूप को छोड़ते हुए एक एक लूप में हमने अपना पर्ल ऐड करते जाना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। कुछ इस तरह से ये हमारे पास लूप्स हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंगल क्रोशे कर लेना है एक वाले लूप में और उससे नेक्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशे एक बार कर लेना है, एक बार हमने इसी लूप में अपना पर्ल ऐड करना है और प्लस एक बार सिंगल क्रोशे करना है और फिर हमने सीधा इसको लॉक करते हुए नेक्स्ट में चले जाना है और नेक्स्ट में ओनली सिंगल क्रोशे करना है। इसको लॉक किया, एक बार फिर से सिंगल क्रोशे किया इसी में और नेक्स्ट में चले गए। नेक्स्ट में हमने एक बार सिंगल क्रोशे किया है, फिर नेक्स्ट में चले गए, उसमें हमने एक बार सिंगल क्रोशे किया, एक बार पर्ल ऐड किया और एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। जब आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हमें किस तरह से इसको बनाते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है और यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है और हमसे नहीं बनेगा, बट कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुश्किल चीज़ को करना है आपने कोशिश के साथ तो वो ज़रूर हो जाती है। कुछ इस तरह से वेरी इजी है और इसकी वर्थ देख सकते हैं आप बनने के बाद। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपका दुपट्टा जहाँ पे भी आप बना रहे हैं उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया है और पसंद भी आया है। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी किस्म की आपको कोई भी बात पूछनी है अपने डिज़ाइन से रिलेटेड, अपने थ्रेड से रिलेटेड, किसी किस्म की आपकी हुक से रिलेटेड, तो आप मुझे इजीली कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।